हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू आर मैथमेटिक्स। दिस वीडियो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में, यानी कि क्रमचय ग्रुप के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। क्रमचय ग्रुप होता क्या है। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। क्रमचय ग्रुप ये होता है कि जैसे एस कोई एक नॉन एम्प्टी सेट लें तो उसका स्वयं के साथ ही जो एक इकाई आच्छादक प्रतिचित्रण होता है, यानी कि 1:1 जो मैपिंग होगी उसे ही हम स्वयं के साथ ही है तो उसे हम परम्यूटेशन ग्रुप बोलेंगे, यानी कि क्रमचय ग्रुप बोलेंगे। तो डेफिनेशन लिखेंगे पहले। डेफिनेशन है हमारी, किसी परिमित समुच्चय एस के स्वयं के साथ ही 1:1 यानी कि इकाई की आच्छादक प्रतिचित्रण को क्रमचय कहते हैं। जैसे कि हम सेट लें, ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है A1 A2 एंड A3। तो इसका स्वयं के साथ ही, जैसे कि दूसरा सेट इमेज वाला ए लें तो इसमें भी A1 A2 और A3 जो हमारी ये मैपिंग है, इसमें F ये 1:1 एंड ऑन टू स्वयं के साथ ही 1:1 हो तो इसको हम क्रमचय बोलेंगे, क्रमचय ग्रुप बोल लेंगे। ठीक है। जैसे अब हमने कोई सेट S = 1 और 2 लिया, एग्जाम्पल 4। ठीक है। तो 1 और 2 ये S लिया तो ये भी, इसकी इमेज भी 1 और 2 पे ही जाएगी, S ही यहाँ पे सेट होगा। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है, 1 1 पे चला जाए, 1 2 पे चला जाए। ठीक है। दूसरी 1 2 एंड 1 2 ये है S, ये है S। तो इसमें 1 1 पे न जाके 2 पे चला जाए और 2 1 पे चला जाए। इसमें दो पॉसिबिलिटी है, 1 1 पे चला जाए या फिर 1 1 पे चला जाए, 2 2 पे चला जाए, या 1 2 पे चला जाए या 2 1 पे चला जाए। ये हमारी 1:1 इस पर मैपिंग है और इसमें दो पॉसिबिलिटी होंगी। अर्थात यदि किसी समुच्चय में n अवयव है तो उससे बनने वाले क्रमचयों की संख्या फैक्टोरियल n होगी। यदि किसी समुच्चय में n अवयव है तो उससे बनने वाले क्रमचयों की संख्या फैक्टोरियल n होगी। जैसे ऊपर हमने एग्जाम्पल लिया था 1 और 2, यहाँ पे S = कितना था, 2 था। कार्डिनलिटी ऑफ S = 2। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी होगी, क्रमचयों की संख्या कितनी होगी, 2 फैक्टोरियल 2 होगी, यानी कि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2। और 2 ही हमारे यहाँ पे पॉसिबिलिटी आई थी, फर्स्ट ये एंड सेकंड ये। अब हम एग्जाम्पल लें, हम सेट लें S = 1 2 एंड 3। ठीक है। अब हम मैपिंग, यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ S = 3, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी कितनी होगी, क्रमचयों की संख्या कितनी होगी, फैक्टोरियल 3
3, यानी कि फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होगी 3 × 2 × 1 इक्वल होगा 6, यानी कि हमारे टोटल 6 परम्यूटेशन बनेंगे। ठीक है, तो हम ले जैसे एस है, 1 2 एंड 3, ये एस है 1 2 एंड 3। सबसे पहले पॉसिबिलिटी होगी कि 1 1 पे चला जाए, 2 2 पे चला जाए और 3 3 पे चला जाए। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, S1 हमारा है, इसको ऐसे लिखते हैं जैसे कि सेट है हमारा 1 2, सबसे पहले हम सेट को लिखेंगे 1 2 एंड 3। तो 1 की मैपिंग कहाँ है, इसको डिनोट करते हैं, जैसे डिनोट करने का तरीका ये होगा, मान लो x1 सॉरी यहाँ पे बताऊंगी, क्रमचों की संख्या फैक्टोरियल n होगी तथा क्रमचों की संख्या फैक्टोरियल n होगी तथा इसे व्यक्त करने का तरीका यहाँ पे हम सेट को लिखेंगे जैसे x1 x2 x3 डॉट डॉट xn हमारी टोटल एलिमेंट है, और यहाँ पे इसकी इमेज को लिखेंगे f x1 f, जस्ट उसके नीचे लिखेंगे f x2 f x3 के नीचे आएगा, x3 के नीचे आएगा f x3 डॉट डॉट f xn। इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सेट जो हमारा S1 है, परम्यूटेशन S1 है, इसमें सेट के एलिमेंट है 1 2 एंड 3। तो 1 की इमेज कौन सी है, 1 1 पे जा रहा है, 1 1 पे गया, देन 1 की इमेज f x1 क्या होगी, 1 होगी। 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 3 है। तो ये हमारा फर्स्ट परम्यूटेशन होगा। नेक्स्ट नंबर 1, नंबर 2 होगा हमारा 1 2 3 1 2 एंड 3 एस एस। 1 को हमने फिक्स कर दिया, 1 1 पे ही गया, देन माना कि 2 2 पे न जाकर 2 3 पे गया एंड 3 2 पे गया। तो हमारा S2 जो परम्यूटेशन होगा वो होगा 1 2 3। 1 किस पे गया, 1 पे, 2 किस पे गया, 3 पे, और 3 किस पे गया, 2 पे। ये हमारा सेकंड परम्यूटेशन है। थर्ड होगा हमारा 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3 एस एस। अगेन 2 को हमने फिक्स कर दिया, 2 2 पे गया, तो 1 3 पे गया एंड 3 1 पे गया। तो हमारा परम्यूटेशन होगा 1 2 3। ओके, 1 किस पे गया, 3 पे गया, एंड 2 किस पे गया, 2 पे गया, और जो 3 है वो किस पे गया, 1 पे। फोर्थ हमारा परम्यूटेशन होगा 1 2 3 1 2 3 एस एंड एस। 3 को हमने फिक्स कर दिया कि 3 3 पे ही गया, देन 1 2 पे गया, 2 1 पे गया। ओके, तो 1 2 3, देन 1 किस पे गया, 2 पे, 2 किस पे गया, 1 पे, और 3 किस पे गया, 3 की इमेज है 3 ही। फिफ्थ हमने माना 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3। इसमें माना कि हमारा 1 है वो 2 पे गया, 2 है वो 3 पे गया, 3 है वो 1 पे गया। तो 1 2 एंड 3
1 2 पे गया, 2 3 पे गया एंड 3 1 पे गया। ठीक है, सिक्स्थ जो हमारी लास्ट परम्यूटेशन होगी 1 2 3 1 2 3 S1 सॉरी S एंड S। अब माना 1 3 पे गया, 2 1 पे गया एंड 3 2 पे गया। ये हमारी पॉसिबिलिटीज है। तो 1 2 एंड 3, 1 3 पे गया, 2 1 पे गया और 3 है वो किस पे गया, 2 पे गया। ये हमारे 6 परम्यूटेशन निकल के आ गए। S1 S2 S3 इक्वल है, S4 इक्वल है, S5 इक्वल है एंड X6 इक्वल है। ये हमारा परम्यूटेशन हुआ। और एक चीज़ और है इसमें कि जैसे हमने ये निकाला S4 है, इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि 1 है, ठीक है, 1 से स्टार्ट किया, 1 किस पे गया, 2 पे गया, तो 1 किस पे जा रहा है, उसके नेक्स्ट एलिमेंट लिखेंगे 2, फिर 2 किस पे जा रहा है, 1 पे। ओके, तो 2 किस पे गया, 1 पे, तो 1 हमने पहले ही लिख रखा है। एंड ये इमेज यहाँ पे जब रिपीट हो जाए लास्ट एलिमेंट पे तो ये क्लोज कर देंगे। एंड 3 बच गया तो 3 को हम नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे। 3 की इमेज क्या है, 3 की इमेज स्वयं खुद ही है, मतलब तो 3 पे 3 पे ही गया। सिमिलरली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे S3 है, इसको कैसे लिखेंगे, 1 है वो किस पे गया, 3 पे गया, ठीक है, 1 3 पे है। अब 3 को देखेंगे, 3 किस पे है, 3 एलिमेंट है तो 3 किस पे है, 1 पे, 3 की इमेज 1 है तो ये भी 3 की इमेज 1 है तो ये क्लोज हो गया। अब बच गया 2, तो 2 की इमेज 2 ही है तो लास्ट में 2 लिखेंगे। इसको लिख के देखेंगे, 1 की इमेज कौन सी है, 2 है, 2 की इमेज कौन सी है, 3 है, और 3 की इमेज कौन सी, 1 है, तो ये 3 की इमेज 1 है एंड क्लोज। जस्ट वो ही एलिमेंट आएंगे, जैसे 3 एलिमेंट का है तो 3 ही एलिमेंट कॉलम में होने चाहिए। जैसे कि इसमें एलिमेंट है 3 तो 1 2 एलिमेंट्स आई एंड अगेन 3 एलिमेंट्स, टोटल वो ही एलिमेंट होंगे जो हमारे उसमें परम्यूटेशन ग्रुप में है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। अब हम बात करेंगे क्रमचय गुणन के बारे में, क्रमचयों का गुणन। माना समुच्चय S में n अवयव है तथा F तथा G इसके 2 क्रमचय हैं, तब इसका गुणन एक संयुक्त फलन होगा। ओके, और चूंकि जो हमारा सेट है वो 1 1 on 2 है
तो उसके दो क्रमचय हैं, तो एफ तथा जी भी 1/1/2 होंगे। तो इनका जो कंपोजिट फंक्शन है, जो संयुक्त फलन है, वो भी 1/1/2 होगा। एफ तथा जी, एफ व जी 1/1/2 हैं, अतः संयुक्त फलन एफ ऑफ जी भी 1/1/2 होगा। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। एस कोई सेट लिया 1 2 3 एंड 4, जिसमें 4 एलिमेंट है। इसका क्रमचय लिया एफ 1 2 3 एंड 4। 1 की इमेज 3 दे रखी है, 2 की 1 है, 3 की 4 है और 4 की 2 है। ये हमें गिवन है और जी हमें गिवन है 1 2 3 4 2 3 4 1, ये हमें गिवन है। तो एफ डॉट जी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमें इमेज गिवन है। F1 की इमेज कौन सी है? F1 की इमेज हमें 3 गिवन है। F2 की इमेज गिवन है 1, F3 की इमेज गिवन है 4 और F4 हमें गिवन है 4 की इमेज गिवन है 2। सिमिलरली G1 गिवन है हमें 2, G2 गिवन है हमें 3 और G3 गिवन है हमें 4 एंड G4 गिवन है हमें 1। ये हमें गिवन है, हमने यहाँ से इनको लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें कंपोजिट फंक्शन निकालना है इनका। जैसे हमें एफ डॉट जी फाइंड करना है, तो एफ डॉट जी है वो है एफ ऑफ जी एक्स, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एफ जी एक्स। ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, इससे हमें इनका मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणन प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और जो ये एक्स है ये बिलोंग करेगा सेट से, सेट के एलिमेंट है ये, जो एक्स है ये सेट से बिलोंग करेगा। तो हम सबसे पहले निकालेंगे एफ ऑफ जी 1, सेट के एलिमेंट है एस इक्वल है हमारा 1 2 3 एंड 4। ओके, तो हमने सेट का सबसे पहले 1 एलिमेंट लिया, देन इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ G1। G1 की वैल्यू हमें गिवन है 2, तो ये इक्वल हुआ एफ ऑफ 2 के, और एफ ऑफ 2 गिवन है 1, ये इक्वल हुआ 1 के। ठीक है, एफ ऑफ G1 लिखा, अगेन एफ G1 लिखा, G1 की वैल्यू हमें गिवन है 2, हमने 2 लिखा, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू चाहिए, एफ ऑफ 2 हमारा गिवन है 1, यानी कि जो हमारा एफ ऑफ G1 है वो G1 की इमेज, एफ ऑफ G1 की इमेज है 1। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जो हमारा परम्यूटेशन ग्रुप बनेगा 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये हमें सेट के एलिमेंट है। तो हमारे 1 की जो इमेज है वो हमें क्या प्राप्त हुई है, 1 प्राप्त हुई है, यानी कि 1 की जो इमेज है हमें 1 प्राप्त हुई है। अब हम 2 की इमेज निकालेंगे, तो एफ ऑफ जी
एक्स है तो एक्स की जगह हमने लिखा 2, ये वाला अप्लाई कर रहे हैं। तो एफ ऑफ G2, ठीक है। तो G2 की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 3 है। G2 की वैल्यू हमें गिवन है 3, तो एफ ऑफ 3 हुआ। और एफ ऑफ 3 की वैल्यू गिवन है 4, ठीक है, 4 गिवन है, तो ये इक्वल हुआ 4 की। तो 2 की इमेज हमें प्राप्त हुई है 4। अगेन एफ ऑफ G3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एफ ऑफ G3 की वैल्यू क्या है, G3 की वैल्यू हमें गिवन है 4, ठीक है। तो इसको लिखेंगे F4, और F4 हमें गिवन है 2। तो यानी कि हमें 3 की जो इमेज प्राप्त हुई है वो हमें मिली है 2। सिमिलरली हम निकालेंगे एफ ऑफ G4। तो एफ ऑफ G4, तो एफ ऑफ G4 की वैल्यू हमें गिवन है 1, और F1 की वैल्यू हमें गिवन है 3, ठीक है। तो हमें 4 की वैल्यू प्राप्त हुई है 3। ये हमारा परम्यूटेशन ग्रुप प्राप्त हुआ है F.G का, यानी कि जो क्रमचों का गुणन है वो हमें प्राप्त हुआ है। 1 2 3 4 की इमेज मिली है हमें, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 2 एंड 4 की इमेज 3। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारा सही है या नहीं है। जैसे कि हमें गिवन है, इसमें लिख देती हूँ मैं, शॉर्ट में हम कैसे जांच करेंगे। जैसे एफ हमें गिवन है 1 2 3 4, और G 1 2 3 4, थ्री 1 4 2 2 3 4 1, एंड 2 3 4 और 1। तो हम इसमें कैसे फाइंड करेंगे F.G। 1 2 3 4, देखो लास्ट में हम लास्ट वाले से, जैसे F.G है तो हम G से स्टार्ट करेंगे, G से 1 पे। जैसे 1 की इमेज 2 है तो 1 से स्टार्ट किया हमने, 1 एलिमेंट से, तो 1 की इमेज क्या दे रखी इसमें 2। अब जो F है इसमें हम 2 की इमेज देखेंगे, तो 2 की इमेज देखेंगे तो 2 की इमेज है इसमें 1, यानी कि 1 की इमेज हमें प्राप्त हुई है 1। जैसे कि G में 1 की इमेज है 2, ठीक है। अब 2 की इमेज देखेंगे F में, 2 की इमेज क्या है 1 है, तो हमें 1 की इमेज प्राप्त हुई है 1। इसी प्रकार हम G में देखेंगे 2 की इमेज हमें गिवन है 3। अब देखेंगे हम F में 3 की इमेज देखेंगे, तो F में 3 की इमेज हमें गिवन है 4, यानी कि 2 की इमेज हमें प्राप्त हुई है 4। इसी तरह 3 की इमेज 4 है, तो F में 4 की इमेज 2 होगी, ठीक है। अब देखेंगे G में 4 की इमेज है 1, और F में 1 की इमेज कौन सी होगी 3 होगी। यही हमें सेम प्राप्त हुआ है, ये और ये सेम है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे तत्समक अवयव के बारे में। आइडेंटिटी अवयव नहीं, क्रमचय। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन से हम
देख सकते हैं कि तत्समक क्रमच क्या होगा, यानी कि खुद की इमेज खुद ही हो। आइडेंटिटी एलिमेंट में देखते थे, इसी प्रकार इसमें होगा, जैसे कि ए बी और सी किसी सेट के 3 एलिमेंट हैं, तो ए की इमेज ए ही हो, बी की इमेज बी ही हो और सी की इमेज सी ही हो, यानी कि खुद की इमेज खुद पर ही हो, तो वो हमारा तत्समक क्रमचय होगा, यानी कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन होगा। ठीक है, यदि एस एक समुच्चय है तथा इस पर परिभाषित एक प्रतिचित्रण इस प्रकार हो कि प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब यानी कि इमेज अवयव स्वयं हो। अवयव स्वयं हो तो वह तत्समक क्रमचय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, एस में हमारा सेट है ए बी और सी 3 एलिमेंट है, तो जो हमारा एफ है वो एस से एस पर एक प्रतिचित्रण इस प्रकार है कि इसमें जो माना इसका एक परम्यूटेशन हुआ S1, इसमें क्या है कि जो हमारा ए बी सी इसका प्रतिचित्रण स्वयं का स्वयं पर ही हो, अर्थात जो हमारी परम्यूटेशन है वो ए बी सी, ए का ए पर, बी का बी पर और सी का सी पर है। तो ये जो है ये हमारा तत्समक क्रमचय है। ओके, ये हमारा तत्समक क्रमचय होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे इनवर्स ऑफ परम्यूटेशन के बारे में, प्रतिलोम क्रमचय के बारे में, वो जो नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।